हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए दिए साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फिगर को बनाते हैं। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, मतलब एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण बी है वो क्या है, समकोण है, यानी कि ए बी और सी। ऐसे हमारे बन गए ए बी और सी, जिसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने इसका फिगर तो बना लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए कि हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में साइन ए का फार्मूला, हमने साइन का फार्मूला बताया था। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि सबसे पहले हमें इसकी कर्ण की भुजा क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो जब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था आपको कि एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसमें हम कर्ण, लंब और आधार के भुजाओं के संबंध को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण की भुजा कौन सी है, ए सी भुजा, कर्ण वाली भुजा है ए सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार कौन है, आधार है ए बी, आधार है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है, ए बी दिया है, तो ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है, बी सी दिया 7, तो 7 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, कर देंगे। और देखिए तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 7 4 11, 12 5 1 6, तो ए सी का जो स्क्वायर आ गया वो किसके बराबर आ गया, 625 के बराबर। तो अब हम जानते हैं कि 625 भी होता है 25 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ इसका मान निकल कर आ गया, ए सी का मान निकल करके आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब बहुत ही आराम से हम इन सभी क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहला देखिए, पहले में दिया है हमें निकालना साइन ए का मान, किसका मान निकालना है, साइन ए का मान। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, साइन ए दिया है मतलब जो भी कोण साइन या साइन कॉस या टेन के साथ जो भी कोण दिया गया रहता है, उस कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो होती है लंब। तो देखिए अगर हम इस कोण ए को लेके चल रहे हैं तो इसके लिए ये भुजा क्या होगा, लंब। तो अब देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यल बटे के। तो साइन, अब देखिए यहाँ से लंब का मान, लंब कौन होगा, ए के सम्मुख भुजा है 7, तो ये वाली भुजा होगी लंब, तो 7 बटे, और के का मान कर्ण, तो कर्ण कितना है ए सी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि 7 बटे 25। तो हमारा साइन ए का मान कितना आ जाएगा, 7 बटे 25। ऐसे ही देखिए हम निकालेंगे कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। अब देखिए ए बी का मान, तो ए बी का मान इसमें क्या दिया है, ए बी का मान दिया है
ए बी का मान दिया है 24, तो यहाँ रख देंगे 24, और ए सी का मान है 25, यहाँ रख देंगे 25। तो इस तरह से हम साइन ए और कॉस ए क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन अगले क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे किस एंगल की बात कर रहा है, तो सी की बात कर रहा है। तो सी वाला एंगल तो ये है, सी वाला एंगल ये है। अब इसके लिए अगर कोण सी की बात कर रहा है तो कोण सी के सम्मुख भुजा कौन है, ए बी। अब इसके लिए जो ए बी होगा ये क्या होगा, लंब होगा, और जो बी सी होगा वो हमारा क्या होगा, आधार का काम करेगा। मतलब इसके लिए तो यानी कि अब ये किसका काम करेगा, अब ये काम करेगा आधार का, और ये काम करेगा लंब का। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, अब साइन सी बराबर भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, साइन सी, साइन सी के लिए लंब हमारा क्या है, ए बी है। लंब क्या है, ए बी, और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण बदलता नहीं है, तो ए सी। अब ए बी का मान कितना है 24, 24 बटे 25। तो साइन सी का मान कितना आ जाएगा, 24 बटे 25। ऐसे ही हम निकाल लेंगे कॉस सी का मान। अब कॉस सी बराबर भी क्या होता है, कॉस कॉस सी बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार तो कोण सी है, कोण सी का लंब ये हो गया, तो आधार कौन होगा, बीसी। आधार कौन होगा, बीसी, और आधार बटे कर्ण, कर्ण तो हमारा एसी ही रहेगा। तो अब देखिए बीसी का मान कितना दिया, बीसी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और एसी का मान हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम 8.2 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो tan p और cot r का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक हमें समकोण त्रिभुज दे दिया, कौन सा, पी क्यू आर। अब यहां से हम इस समकोण त्रिभुज से क्या करेंगे, इस आधार वाली भुजा का हम क्या कर लेंगे, पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ भी हम सीधा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण वाली भुजा होती कौन है, तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वही होती है कर्ण वाली भुजा, या ऐसे बोल सकते हैं जो सीढ़ी नुमा होती है, जो सीढ़ी नुमा। तो देखिए सीढ़ी नुमा यही भुजा है, तो ये हमारा कौन सा भुजा आ जाएगा, कर्ण। यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए हमको पी आर उसमें दे दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, पी आर। तो पी आर कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, और क्यू आर हमसे क्या कर रहा है, क्यू आर निकालना है, प्लस, अच्छा पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169। क्यू आर का स्क्वायर हमें निकालना है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे। 13 का स्क्वायर निकालने के लिए 13 गुणा 13 करेंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा, 169। अब यहाँ से क्यू आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज दें। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5 2 25 आ गया, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू आर का स्क्वायर। यानी कि क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ हमें क्यू आर का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे 5, और यहाँ 5 रख करके अब आराम से जो चीज दिया उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan p। क्या निकालना है, tan p। अब देखिए tan p कैसे निकालेंगे, तो tan p, p ये है ना। अब जब भी जो भी एंगल होता है उसके सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो होती है लंब। यानी कि ये किसका काम करेगा, लंब का। ये किसका काम करेगा, आधार का। tan p के लिए, tan p के लिए ये आधार का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, लंब का। तो tan p का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। वो क्या होता है,
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब लंब कितना है, तो लंब ये है, लंब है क्यू आर, और आधार कितना है, आधार है पी क्यू, आधार है पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना दिया, देखिए क्यू आर का मान दिया है 5 और पी क्यू का मान दिया है 12, पी क्यू का मान दिया 12। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, tan p हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, cot r निकालना है। क्या निकालना है, काट आर, काट आर। अब देखिए काट आर, जब ये काट आर ये वाला एंगल लेंगे तो इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। मतलब जो इसके सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो अब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो कॉट आर बराबर क्या होता है, कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, तो आधार है क्यू आर और लंब कितना है पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो देखिए tan p और tan r हमारा क्या, कॉट आर क्या होगा, निकल गया। हमें मान किसका निकालना है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर का मान। तो tan p का मान 5/12, कॉट आर का मान भी 5/12। तो 5/12 से इतना घट जाएगा, कितना आएगा 0। यानी कि tan p माइनस कॉट आर का मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व। क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे और मैं चौथा क्वेश्चन बताऊँ। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल पहला और दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया सेम उसी से रिलेटेड है। तो तीसरा क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या दिया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें देखिए क्या दिया, हमें दिया है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले कॉट का मान अगर निकालते हैं तो कॉट ए का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/15, कितना आ जाएगा 8/15। और हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यानी कि ये जो भुजा है ये क्या है, आधार है और ये कौन सी भुजा है, लंब है। तो इस प्रकार अगर एक हम समकोण त्रिभुज बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जिसमें आधार कितना है, आधार 8 है। तो ये आधार 8, लंब कितना है 15, तो इसको कर दीजिए 15। और अब हमें क्या है, यहाँ से क्या निकालना है, तो यहाँ से हमें कर्ण वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस, और कर्ण लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225। अब इनको हम जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8, एक 5 4 9 और 6 2 8, कितना आ गया 289। तो कर्ण का जो स्क्वायर आया वो किसके बराबर आया, 289। तो अगर यहाँ से हम जाएं तो कर्ण बराबर, अब ये देखिए जो 289 होता है ये होता है 17 का वर्ग। किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग। अगर आप 17 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 289, 17 का वर्ग आ जाएगा 289। यानी कि कर्ण इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17, कर्ण इक्वल्स टू 17। तो इसमें जो कर्ण की भुजा है ये वाली वो कितनी हो जाएगी 17। तो ये है हमारी कर्ण, ये है कर्ण और ये है आधार और ये क्या है, ये है लंब। तो ये है लंब। अब देखिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए, हमें निकालना है साइन ए, हमें क्या निकालना है साइन ए। आप इसको लंब माने हैं तो यही कोण ए माना जाएगा, कोण ए कौन माना जाएगा, यही माना जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 15, कर्ण कितना है, कर्ण है 17। तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 15/17। ऐसे ही हम निकालेंगे सेक ए, ऐसे ही हम निकालेंगे सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण उसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17 है, आधार का मान कितना है, आधार का मान 8 है। तो कितना आ जाएगा 17/8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।